शकुनी के पासों का क्या राज था। जैसे मतता हूँ, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। जब गांधार देश पर भीष्म पितामह ने आक्रमण किया था तो शकुनी युद्ध दूसरे देशों से करने गया था। शकुनी के गांधार में न रहने के कारण भीष्म पितामह गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय कर देते हैं। लेकिन जब शकुनी गांधार देश वापस लौटता है तो देखता है कि गांधार पर और गांधार के महाराजा राजा सुबल पर भीष्म पितामह ने कब्जा कर लिया है। महाराजा सुबल को बंदी बना लिया गया है। इससे पहले कि शकुनी कुछ कर पाता, भीष्म पितामह के सैनिकों ने शकुनी को यानी सुबाला को भी बंदी बना लिया। अचानक हुए इस हमले से शकुनी बौखला गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भीष्म पितामह बंदी गृह में डालने का आदेश देते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो जाता है और उसके बाद ये पश्चात यह धृतराष्ट्र को पता चलती है कि गांधारी मांगलिक थी और उसका विवाह एक बकरे से करा दिया गया था। मैं उसका दूसरा पति हूँ। इस पर धृतराष्ट्र गांधारी के परिवार वालों पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर गांधार नरेश, उनके सैनिक और गांधार नरेश के परिवार वालों को धृतराष्ट्र नहीं छोड़ते हैं और अनेकों यातनाएं देने लगते हैं। गांधार नरेश के सभी परिवारों में केवल एक व्यक्ति के लायक का ही भोजन दिया जाता था और बाकी सबको भूखा रखा जाता था। तब गांधार नरेश और उनके परिवार यह तय करते हैं कि हम अपने सुबाला को ही जीवित रखेंगे, यानी शकुनी को ही जीवित रखेंगे। ये आदेश सुबल नरेश यानी शकुनी के पिता का था। तब सबने मिलकर अपना भोजन शकुनी को देने लगे। जब एक एक करके सब मरने लगे तब आखिर में शकुनी के पिता सुबल नरेश बचे और मरने से पहले शकुनी का एक पैर तोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हें हम पर हुए अत्याचारों को याद दिलाएगा। और कहते हैं कि शकुनी ने भी अपने पैरों को कभी ठीक नहीं होने दिया था। सुबल नरेश ने शकुनी के पिता से मरने से पहले कहा कि मेरी हड्डियों को तुम विसर्जित मत करना, उससे पासे बना लेना। तुम उन पासों को जो अंग कहोगे वही तुम्हें ला कर देंगे। इस तरह से शकुनी के पासे दिव्य व जादुई हो गए थे। शकुनी जिस भी अंग को कहता था वह अंग पासे ला कर देते थे। इस तरह शकुनी के परिवार वालों के साथ अत्याचार धृतराष्ट्र ने किया था, जो शकुनी कभी भूलना नहीं चाहता था। वो हर पल उस अत्याचार को अपने हृदय से चुभने वाले कांटे की तरह बसा कर रखता था। इन्हीं पासों से युधिष्ठिर और उनके भाइयों को चौसर खेलने का न्योता देकर और फिर पांडवों को खेल में हराकर द्रौपदी का चीरहरण कौरवों से कराया था। ये पासे कौरवों पांडवों की अशांति लेकर आया था। इन पासों का अस्तित्व तब समाप्त हुआ और कुरुक्षेत्र के आखिरी कुछ दिन पहले जब शकुनी ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पासों से कोई जीत नहीं सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं तो शकुनी मामा एक खेल मेरे साथ भी खेल लो। और जब शकुनी के चाल चलने पर पासे सही अंक नहीं लाते और फट जाते हैं तब शकुनी समझ जाता है कि अब अंत समय निकट है और कुछ और युद्ध भूमि में शकुनी मामा का निधन हो जाता है।